नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के तीसरे बुधवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, बुध ग्रह की जय हो। पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थी। गणेश जी बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कुछ भी नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, बुढ़िया माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ, अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उनसे बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तो गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह सारा सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगो जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन पुनः गणेश भगवान प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई, तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास से दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बुध ग्रह की कहानी। प्रेम से बोलिए बुध ग्रह की जय हो। एक समय पहले की बात है, एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंगे थी। साहूकार का परिवार भी बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर से बहुत दूर रहते थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार में बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपने पत्नी से बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था।
अगले दिन ही साहूकार कह दिया, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज तो बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है और किसी भी शुभ यात्रा पर बुधवार के दिन नहीं जाया जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी लाने जाता है तो वापस आकर हैरान होकर देखता ही रह जाता है। अरे यह क्या, उसी की हमशक्ल का आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी भी हैरान हो गई, आखिर असली पति कौन है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपने पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा भेष धर कर यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने आ गए हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बन गया। उस राज्य के सिपाही भी वहां आ गए, साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। अब साहूकार हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवंत बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन अपने पत्नी को लेकर चल दिया। इसलिए बुद्ध देव तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष में है। अब साहूकार हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा, हे भगवान, आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवंत बुद्ध का अपमान किया है और बुधवार के दिन अपने पत्नी को लेकर चल दिया। इसलिए बुद्ध देव तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष में है। अब साहूकार हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए। तब साहूकार अपने पत्नी को घर ले जा सका। तभी से दोनों पति पत्नी बुधवार का विधि विधान से व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से दोष नहीं लगता, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख की इच्छुक स्त्री पुरुष व्रत कर सकते हैं। व्यक्ति को व्रत कथा के बीच में नहीं उठना चाहिए। अगर व्यक्ति 27 बुधवार का व्रत कर लिया तो मृत्यु के बाद यमदूत से होने वाले कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे बुधवार की यात्रा करने पर कोई दोष नहीं लगता। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय हो।